क्या हुआ है और मुझे किन किन बातों को विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर की दया से क्या क्या हुआ है और हमें किन बातों में यानी किस बातों में हमें अपना स्मरण रखने की जरूरत है। तो निकालेंगे मेरे साथ वचन को, हम देख पाएंगे आज पवित्र कलाम को। ये रेफरेंस मैंने आपको इसलिए दिया ताकि परमेश्वर के वचन को समझ पाए और सिखाने के प्रयास में जो है आज आपको समझने के लिए सीखने के तैयार होने पाए। तो निकालें रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसकी पहली आयत को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर आशीष करने पाए। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे और जो पढ़े तो केवल एक ही लोग पढ़े और उसी को लगातार वही पढ़ते हैं पूरी बाइबल को, ठीक है। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बस आप लोग इस बात में हमारे जीवन बड़ी कंफ्यूजिंग आ जाती है, मतलब सोच पैदा होती है। पास्टरी अब जो आयत हम पढ़ते हैं तो उस आयत में तो लिखा हुआ है कि हम शरीर को क्या करें, जीवित करें और पवित्र करें और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं। तो इसमें क्या कारण है? मेरा शरीर मरा हुआ तो है नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। शरीर में तो बहुत अच्छा हूँ, मैं हाथ पुष्ट हूँ, खाने पीने के लायक हूँ, खूब अच्छा काम कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरीर में तो मैं जिंदापन हमें दिख रहा है ना। हम पवित्रता की भी बोले तो हाँ पाशी 90% नहीं तो 10% तो पवित्र हम बनने की कोशिश करते ही हैं। ये हमारे मन में विचार होते हैं। साथ में हम बोले कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने का मतलब हमें क्या है, कभी कभी तो हम पुण्य दान कर देते हैं। हमें लगता है कि साल में एक बार दान करना जरूरी है, थोड़ा पैसा बचेगा तो सरकार को टैक्स न देने पड़े, दान कर देते हैं। आज बड़े बड़े जो लोग रईस हैं वो क्या करते हैं, टैक्स से बचने के लिए वो क्या करते हैं, एनजीओ के अंदर या सत्संगों के अंदर जाकर वो दान करते हैं। उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम करें, पर ये लोगों में आपको तो अच्छा काम नहीं, वो अपने बचाव के काम कर रहे हैं, है ना। दान अपने बचाव में नहीं होता। ये तीनों बातें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी अभी, पर इस बात को समझने के लिए एक और आयत पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी पहली आयत आप समझ पाएंगे जैसे इस बच्चे को पढ़ेंगे तो। फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ें, केवल पहली आयत। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से डांटस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो, एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मन सा रखो। बस आप उस वचन को थोड़ा सा उस आयत से मिलान करके देखिए, उस वचन को थोड़ा ध्यान करके सोचे। वहां लिखा था कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित, पहला नंबर तुमने बोला हो वचन में, दूसरा नंबर अपने आप को पवित्र और तीसरा नंबर बोला अपने आप को जीवित क्या कर परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये मनुष्य जाति के सामने, एक इंसान के सामने, एक मानव के सामने उस परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने, उस खुदा ने क्या करा, एक सवाल, एक बात को उसके लिए रख दिया। और उस बात को जो ना समझ पाए तो यहाँ दूसरे अध्याय जो पढ़ रहे हैं इस फिलिप्पियों की पत्री को, उसकी पहली आयत में बताया। इसमें डायरेक्टली क्या मतलब इसमें कहा, अतः यदि मसीह में कुछ शांति, अगर कुछ शांति आपको कुछ भी, इसमें आपको मैं पॉइंट समझाने के प्रयास में रहेंगे। आप सबसे प्रथम इसमें शांति की बढ़ाया है। यदि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे पुराने हो, चाहे नए हो, चाहे लीडर्स हो, चाहे प्रभु के सेवक हो, सब ध्यान से सोचिएगा। यदि आप मसीह का जितने विश्वास किया, पहली बार जब आपने जीवन मसीह यीशु को दिया, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, जब आपने मसीह यीशु को जीवन दिया, उस दिन आप जब मसीह यीशु में पहली बार कदम रखा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के अंदर आपको कुछ शांति मिली या नहीं? आज जानते हैं, अंकल जी का धन्यवाद करता हूँ। अंकल जी लगातार पिछले समय से आ रहे हैं और सुबह सबसे पहले 9 बजे चर्च में आ गए थे और उन्होंने आके मुझे एक वर्ड बोला। अंकल जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो वहाँ से आए हैं। क्या नाम, गाँव का नाम भूल गया, सुबह अनुसा के पास से गाँव में इनका। तो जानते हैं, तो इस जब वो आए सुबह तो उन्होंने मुझे बोला कि पाशा जी, जब से मैं पिछले 14 तारीख के संडे में पहली बार आया और आकर मुझे परमेश्वर के द्वारा इतनी शांति तो प्राप्त हुई है। 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ी शांति थी, बाकी जो प्रॉब्लम्स थी अब मुझे कम हो गई है। तो उसमें लिखा कुछ, मतलब ज्यादा नहीं बोलना परमेश्वर,
थोड़ी शांति की बात नहीं कर रहा परमेश्वर, पूरा रीति में छुटकारे की बात नहीं कर रहा। कुछ शांति प्राप्त हुई तो नंबर 1, अगर थोड़ी सी भी आपको 1% शांति आपके जीवन में आई मसीह यीशु के विश्वास करने के द्वारा, तो दूसरा नंबर क्या बोल रहा परमेश्वर, और उसमें लिखता है शांति और प्रेम की ढांढस। प्रेम आपके अंदर थोड़ा सा प्यार किसने दिखलाया आपके विश्वास करने के द्वारा, मसीह का प्यार आपके अंदर आया, या आपके परिवार में या आपकी कलीसिया में आपके पास्टर के साथ थोड़ा सा प्यार बना, तो एक ढांढस आपको मिला, तो क्या मिला? नहीं मिला। कितने लोग बोल सकते हैं मुझे थोड़ी शांति भी नहीं प्राप्त हुई? कोई ऐसे व्यक्ति हैं आप उठाकर बोले पास्टर मुझे 1% भी शांति नहीं मिली अभी तक? कोई ऐसा व्यक्ति बोल सकता है पर, या उसको भैया बोल सकता है कि मुझे बिल्कुल भी परमेश्वर में आकर मेरे जीवन में क्या नहीं हुआ, प्रेम नहीं दिखा मुझे। परमेश्वर के पास्टर जी जो हैं बड़े घमंडी हैं, उनके सेवक तो बड़े अहंकारी हैं, वो तो बात ही करना नहीं चाहते किसी से भी, वो मिलना नहीं चाहते किसी को, फोन नहीं उठाते जल्दी से। ऐसा कोई बोल सकते हैं क्या? मैं ऐसा अगर कोई बोले कि भाई पास्टर जी आप तो बहुत ज्यादा बेकार इंसान है, मुझे तो आपसे कोई प्यार, मैं कलीसिया की गारंटी नहीं देता, कलीसिया की गारंटी नहीं है, आपस में आप जो कर रहे हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, पर मेरे के साथ जब आपको परमेश्वर जुड़े, विश्वास में किया, तो आपको मसीह का प्रेम हमारे अंदर दिखा या नहीं, ये बात साबित करती है। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, आपको ढांढस देने वाली बातें सिखाई जा रही है नहीं, मतलब ढांढस मतलब आपको हिम्मत दिया जाता है या नहीं। आप जब बीमार होते हैं, जब आप चिंता में होते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, जब घर में बड़ी आफत आ जाती है, जब किसी बड़ी कष्ट में पहुंच जाते हैं, या आपको कर्ज होता है, आपको पैसे की प्रॉब्लम होती है, तो पास्टर जी नहीं बोलेंगे कि आ जाओ भैया मेरे पास बैंक बैलेंस बहुत पैसा है, 10-20-50 लाख तुरंत दे जाओगे, नहीं बोलेंगे। पास्टर जी आपको एक बात सिखाते हैं, वो ढांढस की प्रार्थना करो। क्या सिखाते हैं? आपको क्या सिखाते हैं? प्रभु दास आपको बताते हैं भैया विश्वास से प्रार्थना करो, आपकी सब समस्याएं, बीमारी हो, तकलीफ हो, दुष्ट आत्मा हो, कर्ज हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, बिल्कुल जाएगी। ये ढांढस देते हैं, ये हिम्मत आपको कौन देते हैं? प्रभु सेवक वचन के द्वारा सिखाते हैं। तीसरा नंबर, इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर वे ढांढस के साथ बोलते हैं आत्मा की सहभागिता। पवित्र आत्मा मिला, आपको छुआ, किसी को नहीं छुआ, कितनों को छुआ प्रभु आत्मा ने? हाथ उठाएंगे। परमेश्वर कितनों को छू चुका है इन दिनों में, पिछले महीने में, 2 महीने, 6 महीने, साल भर में छुआ ना? तो पवित्र आत्मा जब आपको मिला तो उसकी सहभागिता आपके अंदर आई, और जब सहभागिता आई तो यहाँ एक बहुत चौथा पॉइंट बोलता है परमेश्वर कि उस डैडली कुछ करुणा और दया है तो क्या करो? अगर है तो, ये परमेश्वर दास बोलते हैं, पूरा सेवक अपने लिए बोलने पर मैं अपने नहीं बोलूंगा, परमेश्वर के लिए बोलूंगा, है ना? यहाँ पर दास पौलुस कह रहे हैं कि तो मेरा ये आनंद पूरा करो, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा आनंद पूरा करिएगा, पास्टर सोच के कोई भी खुशी में सहभागी मत होइए, और परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता में रहकर परमेश्वर के मन की इच्छा को पूरा करना है। हाइलिस में लिखा दूसरे आयत में, तो मेरा ये है आनंद पूरा करो, एक मन रहो और एक प्रेम में रहो, एक चित्त और एक ही मनसा रखो। ऐसा है क्या? कलीसिया में कितने लोग एक दूसरे को जानते हैं? कोई बोल सकता है? अनुष्ठा की साइड के लोग कितने लोग जानते हैं? बुलेंसे के लोकल लोग, या बुलेंसे के तो अनुष्ठा की साइड, सिनारी की साइड के आए हुए लोग, सिकार्पो की साइड के आए लोग, अपने बुलेंसे के आसपास के लोग कितने लोग जानते हैं आपस में? हम क्योंकि एक दूसरे के प्रोग्राम्स में सहभागी नहीं होते, जब पर्सनली प्रार्थनाएं घरों में होती है नहीं जाते, हाउस मीटिंग में जब बोलते नहीं आते, पर्सनल प्रोग्राम्स में, पर्सनल मीटिंगों में जाना पसंद नहीं करते, और सिर्फ संडे पसंद है, संडे में जाओ केवल मात्र, और कुछ में दूसरा दिन जाने के अच्छी लगता नहीं है। जब पर्सनली स्पेशल मीटिंगें होती हैं, लेडीज मीटिंग होती है, या लीडर्स मीटिंग होती है, या अलग सभा रखी जाती है, तो हमें पसंद नहीं है, तो कैसे जानेंगे आप लोग? जब आपस में आपका एक मन नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए अच्छा और मैं उसके लिए अच्छा हूं? परमेश्वर तो आपके लिए हमेशा भला है, वो हर दिन आपको अपनी दया करने वाला परमेश्वर है, वो आपके लिए इतना काम कर चुका है जो दुनिया में अब तक कोई नहीं कर पाया। जो शांति दुनिया में लोग लाखों रुपए लेकर घूम रहे हैं कि पंडितों के पीछे, भक्तों के पीछे, जब जान प्राप्त करते हुए, जब वहां उनको शांति नहीं मिल पाई। एक व्यक्ति कल शाम मुझे मिले, मैं जब रोड पे था, कहीं से आ रहा था, तो मुझे मिले, बहुत परेशान थे, रियल में परेशान थे वो, और वो रो रहे थे। और अच्छा एक पर्सनालिटी के लोग थे, लेकिन मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, वो गाड़ी में बैठा और रो रहा था, बाहर खड़ा हुआ, और बहुत तेज होता यही बाईपास के पास में वो रो रहे थे।
तो मैं तो रुका नहीं गया, मैंने उसको पूछा मैं क्या बात हो गई, तो उसके पास गया, मैंने पूछा भैया क्या हो गया, क्या करूँ मैं समय बहुत परेशान, पर्सनल क्या है पर्सनल गाड़ी, उसके बाद फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी थी, क्लास सिंगल था, उसके अंदर कोई दूसरा नहीं था, मेरे को एक बात से डर मुझे डर लगा, पता नहीं यार कुछ कोई उल्टा सीधा बोलते मुझे, तू कौन होता है मुझे, मारा मुझसे क्या करूँगा पूछकर, फिर मैंने हिम्मत करके बड़े कप्तान के सामने बाइक रोकी, उसके पास खड़ा हुआ और उससे 2 मिनट पूछा मैंने से वैसा वैसा क्या प्रॉब्लम क्यों हो गया, तो दिक्कत है, कहती कि उसने बोला कि भैया बहुत टेंशन है, रोके बोले भाई सब बहुत परेशानी हो, मुझे पैसा है दौलत है सब है, तो घर में शांति नहीं है, मेरे जीवन प्रॉब्लम्स है, तो मैंने बात बोला कि मैं आपको एक बात बोलूँ तो आप मानेंगे भैया मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं कहाँ के रहने वाले हूँ कि मैं यूपी से बाहर रहने वाला, मैं किसी भी स्थान के रहने वाला, दुनिया के किसी कोने में तो रहते हैं आप वहीं रहिए, आप परमात्मा को जानते हैं, उसने कौन नाम है परमात्मा का ईश्वर, कि हाँ भगवान को जानता हूँ, क्या आपने भगवान के सामने अपनी समस्या को रखा, जो रो रहे हैं आप, हमको ये सब सिखाया कि जब आप रो रहे हैं आंसू की कीमत आपको नहीं मालूम है, इस आंसू की कीमत मेरे खुदा को मालूम है, उसको मैंने 2 दिन तक समझाया, मैंने कहा अगर आप शांति चाहते हैं तो आप दुनिया की सब चीज को छोड़कर एक केवल मेरे कहने से आज घर जाइएगा, कि घर पहुंचने जितने भी टाइम लगे आपको घर पहुंचकर आप 10 मिनट से घुटने टेक कर उस परमेश्वर से प्रार्थना करना और अपनी सारी मन की बातें बोल देना, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ लिखकर 10 मिनट के अंदर आपके घर में शांति ना आए तो मुझसे आके बोल देना भैया आपने झूठ बोला। अब उसने किया होगा, वो चुप हो गया, शांत हो गया, उसके चेहरे में थोड़ी रौनक आई और उसने मुझसे गले मिला और मेरा कांटेक्ट नंबर लेके गया, उसने बोला कि जरूर भैया मैं ऐसा करूंगा और ऐसा हुआ तो मैं आपको जरूर अपने घर बुलाऊंगा और आप जो कौन है कोई संत है क्या है, मैं चर्च का फादर हूँ, मैं चर्च का पास्टर हूँ, कि मैं जरूर अगर मेरे दिल में ऐसा होता है तो मैं जरूर अपने जहाँ शहर में चर्च जाऊंगा। उसने ऐसे किया नहीं किया मुझे मालूम नहीं, मेरा कांटेक्ट नंबर लेके गया, तो इस प्रकार एक ढांढस दिया और शांति के बोले कि लाखों करोड़पति व्यक्ति उनके पैसे कोई कमी नहीं है पर शांति नहीं है, शांति की कीमत चुकाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, शांति के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, शांति के लिए किसी दौलत शौहरत या अपनी अहमियत की जरूरत नहीं पड़ती, शांति के लिए तो आपके जीवन के अंदर एक नम्रता और विश्वास की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। जानते हैं शांति प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता में रखने के लिए और नम्र होने की जरूरत है, पर आज मनुष्य के अंदर ये काम नहीं मिल पा रहा, ये मनुष्य के अंदर देखने को मिलता है। आज लोग अपने आप को छोटा बनाना चाहते, बड़ा बनाना चाहते हैं। बड़ा बनना चाहोगे तो मैंने आपको बताया, अभी उदाहरण पर आपको रेफरेंस दिया कि जब जंगलों पेड़ होते हैं वो आंधी में टूट जाते हैं, इसे छोटा बनोगे तो टूटोगे नहीं। अब बोले पाए छोटा बनने का तरीका ये नहीं है कि आप मनुष्य के पैर में जाकर गिर जाओ, छोटा बनने का तरीका है अपने जीवन में, अपने नम्रता में, अपनी आत्मा में अपने आप को पवित्र करने लगो। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के प्रति एक ईमानदार समझकर चलने की प्रयास करो, आप नम्र हो जाएंगे, दीन हो जाएंगे और आपके अंदर कोई भी कमी ना रहेगी। हालेलुया। और यह बाइबल के द्वारा समझाते इसने मैंने आपको बताया कि इसलिए आज परमेश्वर ने सबसे प्रथम एक मन रहने की जरूरत है, एक प्रेम में रहने की जरूरत है, एक चित्त और एक मनसा रखने की जरूरत है। 4 शब्द यहाँ पर दूसरे आयत में लिखे हुए हैं। आज कलीसिया के अंदर ये चीज ना होने की वजह से कलीसिया आज टूटी हुई होती है। जानते हैं पिछले महीने अपनी कलीसिया के लिए बहुत रोया था, कारण क्या था, मेरे मन में फीलिंग पैदा हुई, मैं रात में प्रार्थना करता, मैंने प्रार्थना भी कुछ दिन से रात की प्रार्थना बंद कर दी और मैं सोची कि रात की प्रार्थना करते मैं कोई दूसरी प्रार्थना करूंगा और मैं बड़ा उदास हुआ, बड़ा मन टूटा और बड़ा रोने लगा। प्रभु मैंने इतने मेहनत लोगों के संग किए हैं और शायद मेरे अंदर कोई कमी है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं प्रभु क्या दे सकता हूँ। प्रभु ने शिक्षा लोगों को देने के बाद आज कलीसिया के अंदर एक बिखरापन दिखता, कारण क्या है, क्यों मैं जब वचन की आत्मा ने मुझे जब इस प्रकार कई बार ये वचन मुझे जो आज मैं आपको सिखा, जब प्रेजेंटेशन डे ने मुझे बोला सिखा बता, पर मैंने प्रेजेंटेशन डे कुछ और वचन सिखाने का प्रयास किया। आज उनकी आत्मा ने मुझे बोला कि जब तक ये आपस में एक मन नहीं होंगे, मेरी दया को और मेरी उस शांति को और मेरी उस जो मैंने इनकी जीवन करुणा दया और अपनी आत्मा इनको दी है उसकी याद नहीं रखेंगे तो ये कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। कलीसिया के लिए बोला और सक्सेस नहीं पाएंगे। और ये मैं एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मामूली सी विश्वासी लड़की ने 2 हफ्ते पहले हमारी चर्च की विश्वासी है, गुलाबटी में रहते, नाम उसका ऊषा है, सब कलीसिया लोग जानते हैं, ज्यादा बड़े विश्वासी नहीं है, अच्छी प्रार्थना करने वाली नहीं है, ज्यादा अच्छा विश्वास के अंदर नहीं है, पर
परमेश्वर ने दोपहर के समय उसको डायरेक्टली आकर उससे एक बात बोलते हैं। जानते हो, उसके लिए उसने मुझे सबसे प्रथम मुझे फोन किया, पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है। उसने मुझे बोला कि पास्टर जी, वो थोड़ी घबराई हुई थी, बोले पास्टर तुम कहाँ पर हो, मेरे को बताओ क्या हो गया बेटा। कुछ बात नहीं बेटा, पास्टर जी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, बताओ बेटा क्या हो गया, कि परमेश्वर ने मुझसे कुछ बोला है। तो थोड़ा सा लगा कि सपना की बात बोलेगी, सपना बोलेगी, सपना भी देख होगा। तो उसने बोला कि पास्टर जी आज जो प्रार्थना के दोपहर को आपने सिखाया था पहली बार कि प्रार्थना पढ़ना है, आत्मा पढ़ना है, मैंने अपने जीवन ऐसे बदल दिया। तो चला ना मुझे इसके पूछ सुन लेते। उसने कि कभी इतने लंबे टाइम प्रार्थना नहीं कर पाई, मैं मेरे पति दोनों बैठ के प्रार्थना करते हैं, हम लगातार प्रार्थना करते जाएंगे, परमेश्वर जाएंगे उसके आगे उसके कान में क्या बोलता है उस बोल के मैंने आँख खुली हुई, मैं दोपहर के समय प्रार्थना कर रही हूँ और पूरी आत्मा मुझसे क्या बोला परमेश्वर आकर कि तो अपनी कलीसिया समय जाके बोल, हर एक व्यक्ति के हाथ में परमेश्वर का वचन बाइबल वो लेके आ रहे हैं चर्च में। हालेलुया। उसने बोला जितने लोग बाइबल लेके आएंगे और जो परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, मैं उसके जीवन में बड़ा चमत्कार करने जा रहा हूँ। उसने ऐसा बोला और मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने मुझको इतना भरपूर कर दिया, मैं इतना सामर्थ्य से भर गया और पूरी टचिंग इतनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। मैंने प्रभु ये बेटी के अंदर सच में परमेश्वर ने आके बोला और वही बात परमेश्वर ने मुझसे उससे 1 हफ्ते पहले बोला था। उससे 1 हफ्ते पहले पिछले महीने की बात है, सॉरी इस महीने की सेकंड संडे से पहले की बात थी, पूर्वज के बाद में उससे परमेश्वर ने बोला और मैं बोलने लगा परमेश्वर इस लड़की के अंदर मेरे अंदर आंखों में एक आंसू आए। मैं बोला बेटा इस बात को मैं जरूर चर्च के अंदर बोलूंगा और जब तुम पूर्वज पे आओगी सबके सामने खड़े होकर आप खुद बोलना है। तो आपकी सब में आएगी, आपके सामने खड़ा करवाएंगे, उस बेटी के मुंह से सुनने को मिलेगा उसने बाइबल को बोला है। और रियल बात है, अंत के समय ये बाइबल जो आपके हाथों में है ना, और सोच लगता है कि बहुत से बच्चों को शर्म लगती है बाइबल हाथ में लेकर चलने में, प्रार्थना की बोले नहीं जानी बैग में तो कागज में रख है ना, सकते ना। आज जो बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे वचन से लग जाता है, मैं भी एक दिन उससे क्या करूंगा, उसको अनदेखा कर दूंगा। हालेलुया। अंत के समय में ऐसा ही होगा। जो आज परमेश्वर को सुनकर और सुनाने में डरते हैं और दूर रहते हैं, छोड़ो यार यीशु की बात 24 घंटे करते रहेंगे क्या, छोड़ो क्या बाइबल लेके जा रहे हैं, बाइबल तो मन में है, मन में है तो निकालो खोल के भाई, बाहर निकालो, मन से बाहर निकाल के दिखाओ कौन से है कौन से आयत आपके अंदर मन में है, पढ़ के दिखाओ। ऐसा नहीं है, बोलना आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है। हालेलुया। आज के लोगों में आपको ये वचन सिखाने की इसलिए प्रयास होगी, उनकी आत्मा ने इस बात पर डिपेंडिंग और बताया कि अंत के समय में ऐसा ही होने वाला है। आज कलीसियाओं के अंदर वो ठंडा हो चुकी है, कलीसिया के अंदर प्रेम नहीं है, कलीसिया के अंदर आपस में एक मन नहीं है, एक भाई बहन भाई परिवार आपस में नहीं जानते हैं अपने घर अपने खानदान को सब जानता है। दुनिया के लोग भी कहते हैं और एक कहानी और गीत भी हम लोग गाते हैं, अपनों को नमस्कार किया तो क्या किया, गैरों को नमस्कार करना सीखो मसीह से। क्या बोलते ना, अपने को प्रेम किया तो क्या किया, गैरों को मोहब्बत करना किसे सीखो, मसीहा से सीखो। हम अपनों से बहुत प्यार करते हैं, अपने भाई चाचा ताऊ पत्नी बेटी बेटा बच्चे परिवार सबसे बहुत प्यार करते हैं। कभी कलीसिया में आकर देखो और ऐसे मोहताजों के पास जाओ जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनसे प्यार करके देखो तो मालूम पड़ेगा प्यार क्या होता है। जब वो बड़े दुख और कलेश और परेशानी में हो तो जब उनके साथ खड़े होकर बोलो डर मत भैया, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, पैसा नहीं है प्रार्थना करूंगा, इतने उनके लिए काफी होगा। हालेलुया। कलीसिया जो परिवार जो मुझे आपको मिला है ये बहुत आसानी से नहीं मिला है। ये मत सोचिए कि आज जो मेरा चर्च में आकर बैठकर हम 2 घंटा 2.5 घंटा बैठकर चले जाते हैं और हमें लगता है कि कोई परेशानी नहीं है, अरे संडे तो ईश्वर का भवन का दिन है चले जाते हैं। लोगों ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात, बड़े एक लकी लोग हैं वो जो इस परिवार में जुड़े हैं, इस कलीसिया के अंदर जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के भवन में आकर जुड़े हुए हैं। वो संगति में आप परमेश्वर के पास आते हो, ये संगति दुनिया की किसी कोने में और नहीं मिलेगी। मसीह संगति और किसी संगति में जाएंगे, किसी दुनिया की संगति में जाएंगे, आपको ऐसी बातें नहीं मिलेंगी। आपको ईश्वर के संगत बहुत जगह मिलेंगे, आप सत्संग बहुत सारे जगह मिलेंगे जहां परमेश्वर संगति है। ये संगति से बढ़कर कोई दूसरी संगति नहीं मिलेगी। हालेलुया। ये परिवार परमेश्वर की ओर से मिला है।
ये घराना परमेश्वर की ओर से मुझे आपको मिला है, और इस घराने के सदस्य होने के कारण मेरा आप एक दूसरे के साथ एक मन रहें, एक क्या रखें, प्रेम रखें, एक चित्त रखें और एक मनसा में चलें। जब कलीसिया खड़े होकर बोलते हैं भैया ये वाले काम करना है, तो सबको बोलना कि हाँ करेंगे। सोचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। हाथ जब बोलते हैं कलीसिया कोई बात होती है, भैया ऐसा कोई हाथ उठाओ, किसी के लिए भैया ये करो, किसी के दिल से निकलेगा। कोई बात अगर किसी को बोलते हैं, टाइट बात बोलते, पता है वो क्या बोले, 50 को बोलते हैं, पास्टर नहीं बोलते हैं मेरे लिए, अरे वो बहन ऐसे बोल रही, अरे वो भाई ने बोल दिया, उसके लिए समय आ जाए, छोड़ो यार वो क्या के लोग बस तो मसीह बनाए, क्या ये मसीह, ऐसी बातें तो दुनिया में फैल जाती हैं। पर जो मसीह की आपस की एकता है, उसको हम अपने दिल से भी बाहर निकालना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। आज मसीह मुझे आपसे, परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे पूछता है, क्या मैंने तुम्हें शांति नहीं दी? क्या मैं तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हें ढांढस नहीं दिया? क्या तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं दिखा? क्या मैं तुम पर अपनी आत्मा नहीं उड़ेली? क्या मैं तुम पर अपनी करुणा नहीं की है? तो मेरा आनंद पूरा करो। परमेश्वर कहता है क्या करो, मेरा आनंद पूरा करो। और जब आपस में एक मन रहोगे, एक प्रेम में रहोगे, एक मनसा रखोगे, एक चित्र रखोगे, तो एक मैसेज के द्वारा सारी कलीसिया यहाँ मिलेगी। पास्टर जी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास्टर जी को जाकर बार-बार से लेडीज हमारी मैडम फोन नहीं करेगी, मैं आज के ठीक है, वो बहाने लगाएंगे। एक कहने पर एक सेकंड में सारी कलीसिया यहाँ मिलेगी। जानते इस प्रेम को मैं कहाँ देख पाता हूँ? 2 स्थान पे देखा मैंने ऐसा प्रेम। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार बोल दे केवल, सब सारे काम छोड़कर सब के हजूरी में इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पर पंजाब और झारखंड सिर्फ 2 एरिया मैंने देखा। अगर एक बार पता पड़ जाए कि वहां सभा चल रही है, तो एक बार केवल पता पड़ना चाहिए। सब बच्चे कच्चे छोटे से लेकर बड़े तक वहां पहुंच जाते हैं, और जब तक नहीं उठ सकते, जब तक वहां सभा खत्म हो जाती है। सभा खत्म होने का टाइम क्या है? मैं तो रात 2 घंटे में क्या होते कैब देने स्टार्ट पहुंच रही है, आधे घंटे और होने वाला है, 12:30 बज गए है ना। अब तो टैब वो ओवर कर देगा, ज्यादा 1 बजे बजा देते हो। हम टाइम देख लेते हैं, वहां सुबह से शाम तक चलती है। पंजाब के अंदर 8 घंटा प्रार्थना चलती है चर्च के अंदर हर संडे। झारखंड के अंदर कम से कम 4-6 घंटे प्रार्थना चलती है। जो अच्छे सामर्थ्य आत्मिक पुरुषों के सेवक हैं ऐसा करते हैं। तो लोगों याद रखिए, हम परमेश्वर की इस प्रकार की, मैं झारखंड में जब मैं जाता हूं तो मैं बड़ा दिल खुश हो जाता है मेरा, कि वहां के लोगों को देखकर मैं बड़ा अपने मन में सोचता हूं कि मेरा बच्चा बोलते बोलते मैं थक जाता हूं, पर वो बैठ सुनते सुनते थकते नहीं है। और तो प्यार देखो कितना अच्छा प्यार है। वो अपने घर से कोई चावल ला रहा है, कोई आलू ला रहा है, कोई तेल ला रहा है, कोई सब्जी ला रहा है, कोई पूरी बना रहा है, कुछ ना कुछ लाते हैं और ऐसा खाते हैं कि जैसे कि एक ही घर के लोगों, उनको लगता ही नहीं देखने से कि ये बहुत दूर से लगती है। 5 लोगों के आपस का प्यार, एकता, एक मन, एक विश्वास के अंदर देखने को मिलता है कि वो पूरी रात अपने घर को छोड़कर 3-3 दिन तक वहीं रहते हैं। मैं सारे 3 दिन की सभा में लगाता हूँ। अब क्या मास्टर आइंदा जी तबीयत ठीक ना होने की वजह से सभा कैंसिल है, अब मैं रांची जा रहा हूँ 3 दिन की सभा के लिए, किसी और पास्टर से बैठ किया। तो जानते हैं वहां का प्यार दिखा, और मैं वहां पर देखकर कभी-कभी बड़ा सोचता हूं कि परमेश्वर यही प्यार मेरी प्रेस से कलीसिया करना चाहिए। बस अंदर की परमेश्वर ये कलीसिया, मेरी जो प्रेस से कलीसिया है, जहां जब ये कलीसिया चलती है सब में प्यार दिखना चाहिए। मैं बड़े प्रयास करता हूं कि वो कैसे भी प्यार आए, तो ये प्यार मेरे कहने से नहीं आएगा, ये प्यार मेरे बच्चे को प्रचार करने से नहीं आएगा, ये प्यार तो आपके अंदर जब पवित्र आत्मा काम करेगा तब आएगा। हालेलुया। जितने लोग आत्मा के लिए हाथ उठाए थे अभी कि परमेश्वर की आत्मा मुझे मिली है, तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं जिन्होंने हाथ उठाया कि अगर आत्मा है तो इस बच्चे को अपने जीवन में जिंदगी भर बरकरार रखिए। अगर पवित्र आत्मा आपको मिला है तो परमेश्वर में एक मन होकर चल के दिखलाइए, एक प्रेम में दिखलाइए, एक मन से रखना स्टार्ट करिए और एक चित्त होना स्टार्ट करिए। तभी तो जानेंगे कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, तभी तो ठहरे पता पड़ेगा कि कितने लोग इतना आत्मा है। आप मुझे आधी रात को बुलाना, कभी फोन करके पास्टर जी आधी रात है, बात 2 बज रहे हैं, मेरे घर बहुत प्रॉब्लम्स है, तुरंत आ जाओ। पास्टर जी बहाना लगा के बताओ मेरे तबीयत ठीक नहीं जाती है, कल को आता। कभी ऐसा हुआ किसी के लिए? अगर परेशान हो व्यक्ति, अगर मैं अपने स्टेट से बाहर हूं, अपने शहर से बाहर हूं, तो मैं भले इसको मना कर सकता हूं कि मैं यहाँ पर नहीं हूं।
अगर 20 किलोमीटर 30 मिनट की रेंज में वो व्यक्ति है तो तुरंत मैं बोलता हूँ चिंता मत करो, मैं आया हूं। अगर मुझे मालूम पड़े तो, अगर मुझे मालूम ही ना पड़े तो मैं क्या कर सकता हूँ? कोई मुझे बुलाए ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। एक पर्सन मैं बिजी होता हूँ, किसी कारण कहीं बाहर होता हूँ तो वो बोलता प्लीज मैं आज वो बोल रही हूँ, तो बहुत बीच में आपसे मिल सकता हूँ। सृष्टि व्यक्ति के लिए, पर्सनल व्यक्ति के लिए मैं तुरंत तत्काल तैयार रहता हूँ। कारण क्या है? ये मसीह का प्यार है, ये मेरा प्यार नहीं है, ये आपसे मेरा कोई मतलब नहीं है, आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरा और आपका संबंध किसी संसारिक या हमारी शारीरिक रूप से संबंध नहीं जुड़ा है। हमारा और आपका जो संबंध रिश्ता जुड़ा है वो रूहानी है, वो आत्मिक है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। हालेलुया। हमारे और आपकी जो संबंध है वो किसी आम व्यक्ति के द्वारा संबंध नहीं जुड़े हैं। मेरा और आपका एक रिश्ता जो बना है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ है। हालेलुया। और जब मेरा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर विश्वास के साथ में चलते हैं तो हम एक दूसरे के साथ खड़े मिलते हैं। किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी तकलीफ हो, कलीसिया में, बाहर में, कहीं भी मिलने को पड़े, हम तुरंत जाते नहीं सोचते रहे छोड़ो हमको, हमें कहाँ जाने आओ पास्टर जी को, अरे विश्वासी हमें क्या मतलब, वो तो विश्वासी है, हमें क्या मतलब है। नहीं, परमेश्वर का प्यार आपस में एक होना चाहिए। परमेश्वर का प्यार आपस में एक मनसा रखना चाहिए। परमेश्वर का प्यार है तो किसी को देखकर चिढ़ना नहीं चाहिए। अपनों में सीने मन की मत घूमे चर्च के अंदर। ये मत सोचिए कि मैं अच्छा पुराना लीडर हूँ, मैं पुराना पास्टर हूँ, मैं पुराना विश्वासी हूँ, छोटे विश्वासी, नए विश्वासी हूँ, क्या मालूम मैं जानता हूँ पहले। अरे तुम्हें क्या मालूम, चाहते जितना ज्यादा पुराना हो जाए मसीह में उतना ज्यादा छोटा होना चाहिए। जो ज्यादा मसीह पुराना हो जाए उसको अपने आप को छोटा करके दीन करके चलना चाहिए। कलाम कहता है, वचन समझाता है, आज मुझे ऐसा नहीं बनते हैं, इसी कारण कलेश मेरे परिवार में, दुख मेरे परिवार। पुराने लोगों के लिए बोल रहा हूँ, नए लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी। जितने पुराने लोग हैं परेशानी है, तकलीफ है, बीमारी है, चिंताएं हैं, कारण क्या है? क्योंकि जो अध्याय आपने सही से नहीं पढ़ा, फिलिप्पी के पत्री 2 अध्याय को नहीं पढ़ा है, इसलिए आपके घर में परेशानी है। उसमें लिखा हुआ है कुछ शांति दी थी मैं तुमको, कुछ प्रेम आपके अंदर आया था, कुछ धन सामर्थ में दी थी, आत्मा की सहभागिता मिला था, कुछ करुणा तुम पर है तो मेरा मन पूरा करो। परमेश्वर कहता है, दास पौलुस कह रहे हैं कि तुम मेरा पूरा करो, पर पास्टर को कभी नहीं बोलते वो खड़े होकर कि तुम मेरी इच्छा पूरा करो। भैया जो मैं बोलता हूँ सुनने से नहीं बोलते। मैंने कभी भी किसी को अपना अधिकार नहीं जमाया अभी तक भी। 17 साल से हो गए मेरे को, 17 साल से मैं सेवा में हूँ। किसी एक व्यक्ति को मैंने नहीं बोला कि भाई तुम्हें ये काम मेरा करना है। कलीसिया का होगा तो जिम्मेदारी देता हूँ, चर्च का काम करिए, मेरा घर का मत करिए, कभी नहीं बोलता। कारण है कि मसीह का संबंध है हमारा, आत्मिक संबंध है हमारा, एक रूहानी संबंध है हमारा, एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर संबंध है हमारा। हम एक शरीर के रिश्ते का रिश्तेदार नहीं है। हम शरीर की रिश्तेदारी कभी मत निभाइए। कलीसिया अगर हमारे संबंध शरीर का है, अगर मैं बहन भाई, जीजा दीदी, चाचा ताऊ, खानदान परिवार यहाँ पर बैठे हैं, तो मत सोचिए कि मेरा चाचा है उसमें जोड़ा खड़ा होकर, ये मेरी बहन है, मेरे भाई, ये मेरे पापा है, मेरे कोई भी है। यहाँ पर हमारा कोई संबंध शरीर का नहीं है, हमारा संबंध एक आत्मा का है। इसलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि आत्मा में चलो, उसकी अगुवाई में चलोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ पा रहे क्या मतलब? समझ पा रहे हैं? आज बच्चे को सीख पा रहे हैं? बच्चे को आपकी आत्मा में अपने आप को मन में ठानना है, इस बात पर विचार करना है कि मैं जीवन में इस संसारिक जीवन को जो लेकर चल रहा हूँ, इस संसारिक भौतिक जीवन से मुझे बचने के लिए एक आत्मिक जीवन की जरूरत है। और आत्मिक जीवन किसी संसार की वस्तु से नहीं मिलेगा, धन और दौलत से नहीं मिलेगा, एक आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन से मिलेगा। हालेलुया। चलिए हम दुआ रोमी की पत्री में जाएं और उस पर ध्यान करें। 12 अध्याय उसके 1 और 2 को पढ़ें। इसलिए है भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, हाँ, कि अपने शरीरों को जीवित हाँ, और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, हाँ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसलिए आज परमेश्वर दास फिर पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया दिला रहा हूँ कि 2 अध्याय जो फिलिप्पी की पत्री में आपको बोला था वही दोबारा से याद दिलवा रहा है हमारा परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है कि तुम्हें फिर से याद दिला रहा हूँ। सुन लो,
परमेश्वर ने जो शांति तुम्हारे लिए दी थी, जो तुम्हें प्रेम दिया था, जो तुम्हें ढांढस दिया था, तुम्हें आत्मा का, पवित्र आत्मा का भरपूरी दी थी, और जो तुम पर अपनी करुणा की थी, वो बात को यहाँ फिर से मैं याद लाकर विनती करता हूँ। प्रभु दास कह रहा है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्रभु के दास बोले, मैं तुम्हें हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अपने आप को क्या करो, सबसे पहले अपने शरीर को पवित्र जीवित कर लो। अब मैंने आपको बताया कि अभी तो आप समझ नहीं पा रहे कि जीवित कैसे करना है, इसलिए मैंने आपको उस अध्याय में लेकर गया, और उस अध्याय को जानते हैं जीवित करने का मतलब क्या है। पहले अपने आप को एक मन कर लो। क्या कर लो? जिंदा रहने का पहला तरीका जानते क्या है? आज मन भटके हुए परिवार में जाकर देखो, 4 व्यक्ति 4 बातें, 4 भाइयों के अंदर 4 तरीका है। कलीसिया के अंदर देखो, जितने सारे लोग हैं सबके अलग सोच है। पास्टर के साथ लीडर्स जुड़े हुए, उनकी सोच अलग अलग है, दर्शन नहीं है, आपस का एक लक्ष्य नहीं है। सेवकाई के साथ, कलीसिया में बढ़ोतरी के साथ, विश्वास के साथ में, घर के साथ में, खानदान के साथ में, अपने पर्सनल वर्क के साथ में एक लक्ष्य नहीं है। कभी तो हम ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी ऐसा करेंगे, कभी वैसा करेंगे, कभी ये करना चाहिए, कभी वो करना चाहिए। ये बातें लोगों के अंदर है, क्योंकि एक मन नहीं है। कलीसिया में लोग क्या बोलते हैं, पास्टर जी आप ऐसा नहीं, ऐसा करो। पास्टर जी बोलते हैं हाँ ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे। कुछ तो बोला मुझे कुछ, मैंने बोल दिया कुछ और। तो किसकी बात चल रही है? हम अभी जीवित नहीं है, इसका मतलब। परिवार के अंदर जाइए, परिवार बड़ा बोलेगा मामा भैया ये वाला काम ऐसा नहीं, ऐसा करो। अरे तुम्हें ना पता ये वाला काम ऐसा होना चाहिए। अब इसका एक मन नहीं दिखा, एक प्रेम नहीं दिखा, एक मनसा नहीं दिखा, और एक चित्त नहीं आया। तो कैसे बनेंगे हमारा घर? कैसे हमारा रिश्ता तैयार रहेगा? हम आपस का रिश्ता तैयार नहीं कर पा रहे, मेरे खुदा के साथ कैसा रिश्ता करेंगे? मेरे परमेश्वर में कैसे संबंध बनाएंगे? वो परमेश्वर सामर्थ्य है, वो मेरे मन को जानता है, मेरी सारी भावना को समझता है, मेरे उठना बैठना चलना जानता है, मेरे विचार को दूर से समझ लेता है। तो सोचिए कि मैं उसके साथ कैसे संबंध बनाऊं। इसलिए आज फिर कहता है कि अपने आप को जिंदा करने के लिए आपको एक मन होना जरूरी है। संसार की तरफ से मन हटाकर, जो भी आप, मैं आपको ये नहीं कहता चर्च के अनुसार एक मन करिए। आप जो नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या अपना घर में काम करती बहनें हैं, आप अपने मन में तैयार करें कि मुझे संसार में रहते हुए मुझे करना क्या है। एक लक्ष्य तैयार करें अपने जीवन के अंदर, एक विचार को बनाइए अपने जीवन का, एक अपने जीवन में लाइफ, पर्सनल लाइफ को, पर्सनल जिंदगी को तैयार करने के लिए अपने आप को एक बात पर विचार रखिए। मतलब विचार मतलब जानते हैं कि इसमें तो क्या कहते हैं, टारगेट, लक्ष्य। अपने जीवन में एक विचार रखने के लिए बोलते हैं। एक बात तो जैसे मेरा विचार है, इस संसार में रहकर जब तक मैं जीऊं परमेश्वर की चर्च प्लांटिंग की सेवा करूंगा। मतलब एक प्रोताई की, मतलब बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं, परमेश्वर के लिए जगह जगह, शहर शहर, गांव गांव में जाकर परमेश्वर की भवन, प्रार्थना भवन की स्थापना करना मेरा दर्शन है। इस पृथ्वी के छोर तक प्रभु का गवाह ठहरना मेरा दर्शन है, और ये दर्शन मेरा पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है ना? ये मेरा विश्वास है। मैंने ठाना हुआ कि प्रभु जब तक जीऊंगा, चाहे मरते दम तक तेरी चर्च प्लांटिंग, तेरी सेवकाई में बढ़ता रहूंगा। ये मेरा दर्शन है। ऐसे अपने जीवन में ठानो कि मुझे संसार में अपनी नौकरी में कैसे करनी, मुझे प्राइवेट नौकरी करनी है या सरकारी, मुझे इस संसार के अंदर एक बिजनेस करना है या कुछ और करना है, मैं घर में रोटी बनाऊं या बाहर जाकर जॉब करूं। एक मन बैठा नहीं है। संसार के अंदर मसीह में मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, सेवकाई बढ़ना है, या केवल विश्वासी बन के रहना है, क्या सुनने वाला बनना है, सुनाने वाला बनना है। अपने मन में तैयार करिए, इस विचार को अपने मन में रखिए कि मैं केवल सुनता रहूं। जानते पौलुस एक बात कहते हैं, अब तक तुम्हें गुरु होना चाहिए था। कहानी क्या आपको मालूम है? तुम देख पाते हो जो पढ़ते इसमें लिखा हुआ है, अब तक तुम्हें क्या होना चाहिए? गुरु बनना चाहिए। तब तक तुम केवल दूध पीते बच्चे के समान ही, 10 साल से दूध पीने वाला बच्चा रहेगा। एक घर में बच्चा पैदा होता है, 10 साल तक कितना बड़ा हो जाता है वो जानते हैं? उसकी उम्र कितनी बड़ी होती है? और 5 साल 10 साल का बच्चा हो जाए तो वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है, रोटी सब्जी जो भी कुछ खाते हैं। और जो 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का बच्चा ज्यादा बिस्कुट तो खा सकता है, दूध ज्यादा पीता है, राइट बात है ना? तो विश्वास में 1 साल का, 2 साल के, 5 साल के, 10 साल की, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आपकी आत्मा में, अब तक तो आपको गुरु बनना चाहिए था। पास्टर जी वहां बैठते, आप यहाँ खड़े होकर सुनाना चाहिए था।
वो पुराने लोगों के लिए बोल रहा हूं। 5 साल से 10 साल से जो मसीह में गए, जो 5 साल से नीचे हैं, वो छोटे बच्चे को मैं नहीं बोल रहा, छोटे सीख रहे, सीखने दो। जो 5 साल से ऊपर हो जाएंगे, 7 साल 8 साल हो गए, तो परसिक्यूटर में रह सकते हैं। परसिक्यूटर में कौन हो सकता है? जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से ऊपर हो गया, परसिक्यूटर में खड़ा हो सकता है। वो 5 साल से ऊपर वाला क्या करेगा? वो बच्चे पढ़ने वाला बन सकता है, और उससे ऊपर होने वाला वो प्रचारक बन सकता है। हालेलुया। मतलब मेरा कहने का समझिएगा, कहने का तरीका समझिएगा, क्या कहना चाहता हूँ। जितनी आपकी मसीह में उम्र बढ़ रही है, आत्मा में बढ़ने चाहिए आप लोग। हालेलुया। उस प्रकार आपके अंदर चेहरे पर नूर दिखना चाहिए, अपने शरीर के अंदर वो कार्य दिखना चाहिए। आपको लगना चाहिए कलीसिया में आने वाले व्यक्ति को, एक नया पास्टर, नई कलीसिया में आया व्यक्ति, विश्वासी जो आए, तो आपको देखकर उसका मन बदलना पा चाहिए। आपका उठना बैठना, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, यहाँ पर बैठने का ढंग, आपकी कलीसिया का बाहर का व्यक्ति जब आए तो देखकर बोलना चाहिए ये कलीसिया बहुत अच्छी है, आत्मिक है, परमेश्वर में लीन रहने वाली है। कितने अच्छे प्रार्थना जानते हैं पास्टर जी को, कितने अच्छे लगता है कि जब बोलते हैं आइए एक जन प्रार्थना करें, इस सारे विषय कोई प्रार्थना करो, कोई प्रार्थना करो। 3 बार पास्टर बोल चुके हैं, किसी को नहीं सुना आ रहा। इतने सारे लोगों में से 1 2 4 लोग ही प्रार्थना करते हैं, गिने चुने। कारण क्या है? क्यों 2 4 अच्छे, बाकी सब नहीं जानते। अगर पंचायत में बैठा दिया तो बहनों की पंचायत में बैठा दिए, बहनों को तो 50 बात तैयारी है, उठा के बोलते स्टार्ट कर देंगे। भाइयों को भी ऐसे करना पड़ेगा। जब चर्च में बात आए तो अच्छी खासी बात को भी क्या करते, वो करेगी आगे वाले, पीछे वाले, ऊपर वाले। कारण क्या है? किसी कॉमेडी में रील्स बताना चाहता हूँ, सच में बताना चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन के अंदर इन बातों को चेक करना है। पास्टर जब विश्वास में आए 2004 में आए, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, 4 में आए, 4 के 3 महीने बाद 32 में ले लिया। जानता नहीं 32 में क्या था, ले लिया था। जब बड़ा पता पड़ा कि 32 का पीली किए हैं, स्टार्ट किया, तो मैं डर गया। तो ये तो सब कुछ करता ऑलरेडी, कैसे छोड़ दूंगा? तो मैं ऑलरेडी पहले से कर रहे सारे बुरे काम, अब 32 वाले की बात नहीं कर रहा, छोड़ नहीं सकता हूँ मैं, जल्दी से छूटेगा नहीं। 32 की बात नहीं किया जब मुझे मालूम नहीं पड़ा था 32 का मतलब क्या है। 4 दोस्त के बाद 2 साल दिल्ली नौकरी चाकरी में लगा, मैं संडे चर्च एक भी नहीं छोड़ा। ये मेरे जीवन का 2004 से लेकर आज तक ये मेरा निर्णय है। चाहे मैं कैसे भी था, बुरा था, अच्छा था, मैंने बच्चे को समझा ना समझा, मैं संडे का एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया। 2004 से लगाई, कितने साल हो गए होंगे आज तक? 18-19 साल तो आप लगाता होंगे, एक भी संडे आज नहीं छूटा मुझसे आज तक, एक भी संडे मिस नहीं हुआ। बस इससे पहले विश्वासी था, जब लीडर्स बनाता हूँ, मास्टर बनाता हूँ, और अब तक जब नहीं छोड़ा। पर जब 2006 में आया और जब मुझे प्रभु की आत्मा ने छुआ और मुझसे बात किया, तो सब कुछ छोड़ 2 साल के अंदर, मात्र कितने साल हुए थे मेरे को मसीह में विश्वास आए हुए? 4 के बाद 2 साल में, 6 में मैं पूरा पास्टर बन के सेवा करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं वहां बैठता था, 1 साल के लिए लीडर्स बना, जगह पास्टर से घूमता रहा, छोला पकड़ता रहा, बैग पकड़ता रहा, खाता रहा, पीता रहा, उनके साथ में उनकी गुलामी, सब कुछ का गुलामी नहीं बोलूं, उनकी सेवा करता रहा, उनके साथ सेवा की। उनके जूते भी पॉलिश करे, ऐसी बात नहीं सोच के पास्टर जी जूते नहीं पॉलिश करे। नए ताल के अंदर जब पास्टर बना, पहली बार पास्टर बनने के बाद, जब नए ताल में मेरे गुरुजी ने बोला कि तुम्हें किसी के साथ रखना है, ठीक है सर। वहां गया, पास्टर बन सकते, सुबह संडे के दिन 5 उठते थे, सुबह 5 उठ गया, यहाँ क्या ठंडे पानी से नहाते थे, बहुत ठंड में से पड़ती है, और ठंडे पानी से नहाते थे, ठंडे पानी से नहाया, और बोले कि मेरा जूता उधर रखा है, कपड़े तो गाइडलाइंस रखे थे, जल्दी से पॉलिश कर दो। मैं ठीक है उसको पॉलिश किया। अरे पता है टाइम हो गया, जल्दी से जाओ, उस बाइक साइकिल लेके चर्च में जाके झाड़ू लगाना है। तो मैं गया, झाड़ू लगा के सब कुछ करके आया, फ्रेश होके वहीं बैठे रहना जब तक मैं नहीं आता हूँ। ठीक है, बैठा 2 साल कैसे बिगाड़ा, मुझे सीखा, झाड़ू लगाना सीखा, जूते पॉलिश करना सीखा, चटाई बिछाना सीखा, सेवा करना सीखा। और जब मैं थोड़ा ट्रेंड हुआ, अब मैं सर से बहुत सारा अब अपने देश में दोबारा जाता हूँ, लौट के आया, यहाँ भी वही काम स्टार्ट किया, वर्शिप करना स्टार्ट किया, प्रार्थना करना स्टार्ट किया। फिर आस्ते पूरे में 2 साल 3 साल के बाद एक परफेक्ट पास्टर मुझको बना दिया। हालेलुया। 8 में केवल मैं सेवक बन के ही रहा, उसके बाद 10 में मैं परफेक्ट सेवक बना,
और 10 में जाकर कलीसिया स्थापना के लिए सैनिटी के पास, जेवर के अंदर और शिकारपुर के अंदर 3 चर्च को बनाया और 3 चर्च के साथ सेवा बनाते रहे। उन्होंने इतनी आत्मा बढ़ाया। सोचिए कैसे, क्यों और कब? जब हम प्रभु के साथ में बने रहे, उसके प्रेम में बने रहे और उसमें बढ़ने की प्रयास किया। इसलिए बच्चे ने आपको सिखाया कि हमें जीवित रखना है और अपना को पवित्र करना है और परमेश्वर को भाव तो बलिदान कर अपने आप को चढ़ाना। वो धन नहीं मांग रहा आपसे, दौलत नहीं मांग रहा आपसे, आपके घर का पैसा नहीं मांग रहा, आपके घर के पशु को नहीं मांग रहा, आपके घर का कुछ भी वस्तु को नहीं मांग रहा। बेड, कूलर, पंखा, टीवी, एसी, फ्रिज नहीं मांग रहा परमेश्वर। वो आपके घर में रहने नहीं आ रहा परमेश्वर, पर आपके जीवन से वो चाहता है कि तुम अपने को पवित्र करके बलिदान चढ़ा। वो चाहता है कि तुम अपने को क्या कर, मुझे याद रख, मेरे बहन को मान, मेरे साथ बने रहे, मेरे वचन में चलता रहे, मेरे पवित्रता के साथ जीवन बिताते रहे और फिर देख मैं तेरे क्या करूंगा। हालेलुया। आज प्रिय लोगों में इस बात को इसलिए सिखाने की प्रयास में कि आज लोगों ने अपने जीवन में एक संडे को परमेश्वर को एक नियम बना लिया, चर्च जाना है, घर पे आना है, दुनिया के काम करने बस। ये बात मत सोचिए, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा चर्च नहीं है जहां पर आप बैठे। मैं इसको चर्च आप लोग बोलते हैं, मैं कभी चर्च नहीं कहता, मैं इसको एक बात कहता हूं कि परमेश्वर की प्रार्थना का भवन है ये, प्रार्थना स्थान है। यहाँ पर शिक्षा मिलती है, यहाँ आपको कुछ और नहीं मिलता है। वो शिक्षा को सुनकर इस कान से निकाल कर इस कान से निकालना है, इस कान सुनकर यहाँ पर उतारना है। कहाँ रखना है इस वचन को? दिल में रखना है, पढ़ना है प्रभु में, दिखलाना अपने आप को परमेश्वर साथ में कि मैं प्रभु परिपक्व होकर बढ़ रहा हूँ, तेरी आत्मा में, तेरे सामर्थ में, तेरे वचन में। तो लोग जानेंगे, जब किससे मिलोगे आपको ऑटोमेटिक के पहचान लेंगे। जानते करें जब परसों में जांच गया और बहुत सारे लोग थे, किसी फ्रेंड से मिले, जिम के अंदर गया, फ्रेंड से मिलने के लिए, तो काफी पुराने फ्रेंड थे वो ना, पास में। अब हम गाड़ी वाड़ी लग रही थी, तो एक भाई बोले बोलते थे, बोले कि भाई आपको नाम, उसने पूछा जब आपका नाम क्या मेरा सो, आपकी लुकिंग आप तो इस प्रकार से नबी होते हैं जैसे चर्च के मौलाने हमारे मस्जिद में वो करते हैं, सेवा करते हैं। जिसने बोला एक मिनट मुझे अपना समझ नहीं पाया था, जैसे अपनी भाषा बहुत तो बोलने की सेवा करते हैं। आप क्या मौलाने हो, आप नाम क्या बता रहे हो, आपका नाम ऐसा नहीं है, आपका नाम कुछ और होगा। यार मेरा दोस्त जो रहता है बता सकता है, उसका रवि नाम था, उसके बोले कि नहीं यार इसका नाम सुन है और मेरे से काफी पढ़ा है, उससे जानता हूँ और ये अब दुर्गा सेवक है और ये 5 का पादरी है। तो तभी तो मुझे बोल रहा हूँ कि भाई ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर कुछ है। तो एक पॉन्टस भाई ने, वो यंग था, उससे का सर बड़ा या अभी छोटा हो सकता है, उसको मैं जन्म पड़ गया। जब अपने लोग अपने जीवन में एक स्वभाव को रखते हैं तो लोग देखकर पहचान लेते हैं कि प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर प्रभु का सामर्थ वचन होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। वचन आपके अंदर सामर्थ होने के पास दिखेगा। ये लोग इस बच्चे को नहीं सिखाने का प्रयास करते, दूसरे पढ़ते हैं उसका जैसे मतलब इस संसार के इस तरह से ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भागती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बस यहाँ परमेश्वर जी के द्वारा परमेश्वर बताते हैं। इसलिए आज के संसार के जैसे मत बनिए, तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे काम क्या होंगे, बदल जाएंगे। फिर लोग देखेंगे, पहले आप गाली बकते थे, लोग गाली नहीं बकते भाई, पहले झूठ बोलते थे, झूठ नहीं बोलते ये लोग। अरे पहले तो बड़े दुखी थे, दुखी नहीं है। पहले बीमार रहते थे, बीमार नहीं है। अरे घर में खाने को नहीं था, पहले तो बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है। अरे पहले अच्छे वस्त्र नहीं पहनते थे, अच्छे वस्त्र आ गए। ये सब कौन देगा? परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। पर आपको क्या करना है? अपने मन को बदलना है। परमेश्वर धर्म नहीं बोलते। एक व्यक्ति मुझे मिले और बोले पास्टर जी, इस बात से डरता हूँ केवल चर्च में आने से कि मेरा मजहब बदल जाएगा, मेरा धर्म बदल जाएगा। मेरे भैया एक बार चर्च में आके सुन लीजिएगा, मजहब बताइएगा धर्म बदल जाएगा, क्या बदलेगा। धर्म तुम्हारा ना था, ना कभी है और ना कभी होने वाला होगा। मैंने बोला कभी पर्सनल मुझसे बात करिए, मैं आपको धर्म के बारे में समझाता हूँ। धर्म नहीं है दुनिया का, धर्म एक कर्म है और विश्वास है। जो समझाया, वो मेरे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली है, बिजली का वो मैकेनिक है। उसने मुझे बोला, मैं उसको समझाया था। लोग याद रखिए, हमारा परमेश्वर जीवन बदलता है, हमारा परमेश्वर मन बदलता है, हमारा परमेश्वर जिंदगी को बदल देता है, हालात बदल देता है। इंसान के धर्म और जाति नहीं बदलता है। हालेलुया। आप
आपके हालात, आपकी जीवन की हर एक परिस्थिति को बदल सकता है हमारा परमेश्वर। इतनी सामर्थ उसके अंदर है। और ये वचन हमें समझाता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन स्वभाव भी। अब बोने पास मन में फिर आते तो चर्च में क्यों जुड़ते, और चर्च में जुड़े हैं तो स्वभाव क्यों नहीं बनता। बहुतों के अंदर देखने को मिलता है वही स्वभाव, जब घर में जाता हूं वही स्वभाव मिलता है। आज भी बहुत सारे पुराने विश्वासी, आज भी बहुत से नए विश्वासियों के पास जब मैं मिलने जाता हूँ तो उनको स्वभाव वहीं पर है। आज तक जो था केवल नाम लिया है मसीह का, काम नहीं लिया। नाम लेके चल रहे, नाम तो शैतान भी लेता है यीशु का, और शैतान भी उसका बड़ा आदर करता है यीशु का, पर उसका काम नहीं करता। हालेलुया। आज मुझे आपको काम करना है मसीह का। नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम दुनिया देती है। नाम में सामर्थ्य, जो सोचेंगे केवल नाम में सामर्थ्य केवल उसी के लिए होगा। सामर्थ्य नाम में जो उसका काम करता है, और जो उसका काम नहीं करता उसका नाम लेने से सामर्थ्य नहीं मिलती। काम करने वाले जानते ही बंद कर चर्च में आ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, सेवा करना स्टार्ट करो। नहीं, काम का मतलब है अपने आप को बदलो, अपने मन को बुराई से हटाओ, संसार की भौतिक बातों से हटाओ, आपस में मन एक करो, एक चित्त में, एक प्रेम में, एक मन से रखने वाले बनो, तो आप जान लेंगे कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकते हैं। आपको पूंछ नहीं सर बना सकते, वो ताकत है मेरे बनाने वाले परमेश्वर के अंदर। वो सामर्थ्य है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, प्रकामी है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो साधारण नहीं है, मेरे और आपको जैसा नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं, जैसे मैं करता हूं, ऐसा नहीं करता। वो जो करता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं इसको रोक सके। वो गिरतों को उठाता है, गिरतों को धक्का नहीं मारता, वो सीधे टेढ़ों को सीधा कर देता है, और पापी को क्षमा कर देता है। आज वो परमेश्वर है मेरे और आपको बनाने वाला। आज जीवन दे दीजिए उसको, सोच लीजिए, अपने जीवन को सोच समझ उसको दीजिए, तो खुद आपको वास करने वाला होने पाए। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम परमेश्वर के लिए सवाल नहीं सवाल बचाएं, सब वास करने पाए। सब जय मसीह की।